उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अधिकारियों को गंगा समेत नदियों के किनारे अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाएगा। यहाँ एक उच्च स्तरीय बैठक में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को हटाए जाने की कार्य योजना बनाए जाने के लिए पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं और उनका पालन करने के लिए जिला स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इस संबंध में उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सिंचाई, लोक निर्माण, वन और साथ ही राजस्व विभाग की एक टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाए। धामी ने मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों को देखने के लिए शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पुरी की तर्ज पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया और ये आयोजन मधुबन आश्रम ऋषिकेश द्वारा भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के शुभ अवसर पर किया गया। यात्रा की शुरुआत सनातन धर्म मंदिर से हुई और यही लक्ष्मी नारायण मंदिर तक निकाली गई। रथ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति भाव से रथ की रस्सी खींचते हुए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरा वातावरण जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा और पूरे मार्ग पर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चलते रहे और रथ के आगे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर श्रद्धालुओं ने नृत्य भी किया। हमारे जो देश है इसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत भगवान श्री हरि का सर्वाधिक प्रशंसा की जाती है। भगवान श्री हरि ही जगन्नाथ जी के रूप में राजा को एक बार स्वप्न देकर प्रकट हुए हैं और इनका ये हम लोगों से वचन है कि यदि कोई इनको रथ में आरूढ़ बैठे हुए दर्शन कर लेता है तो उसे पुनः माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वो जन्म और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से कट जाता है और सदैव के लिए भगवान श्री हरि के चरणों में आनंद की प्राप्ति करता है। क्या मानते हैं किस तरीके से जगन्नाथ यात्रा केस वगैरह निकाली जाती है? मसूरी में भी इसकी बहुत मान्यता देखी जा रही है, कई भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी से प्रारंभ की गई थी। प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृष्ण भक्ति को प्रसार करने का कार्य प्रारंभ किया था। हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं और कष्ट से निवृत्ति चाहते हैं, तो जब तक हम जिनके अंश हैं, जिनके सेवक हैं, उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकता है। तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमें एक अवसर प्रदान करती है कि हम भगवान जगन्नाथ जी के आगे कीर्तन कर सकें, उनके आगे नृत्य कर सकें, उनका रस खींच सकें। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति स्वाभाविक होती है। तो और जगन्नाथ भगवान एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाहर आते हैं और कोई विग्रह बाहर नहीं आते हैं। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले में इस बार तेज आवाज वाले डीजे और बड़े वाहनों पर रोक रहेगी और इसके साथ ही भाला, त्रिशूल, बेसबॉल बैट लेकर मेले में पहुंचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो वहीं कांवड़ियों के भेष में पहुंचने वाले हुड़दंगियों से भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। शुक्रवार को कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार में इंटर स्टेट मीटिंग की गई, जिसमें उत्तराखंड समेत 7 राज्यों के अधिकारियों ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। हरिद्वार के CCR हॉल में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और DGP की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। और मीटिंग के बाद से मुख्य सचिव आनंद वर्धन और DGP दीपक सेठ ने मीडिया को ब्रीफ किया। मुख्य सचिव ने कहा कि कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो, इसके लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय मीटिंग की गई। मेले को संपन्न कराने में भी चुनौतियां हैं और उसे सभी बिंदुओं पर बात की गई। तो वहीं DGP दीपक सेठ ने कहा कि विभिन्न राज्यों के जिन जिलों से बड़े वाहनों और डीजे तैयार होकर चलते हैं उन्हें को चिन्हित किया गया है और उन्हें वहीं पर रोकने का प्रयास किया जाएगा। हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई, जिससे कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2025 की, वो किस प्रकार हम उसको सकुशल संपन्न करा सकें। चैलेंज तो रहता ही है क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से,
तो उसी चैलेंज को कैसे हम सकुशल उससे निपटें, उसी के लिए आज ये विस्तृत विचार विमर्श किया गया। करना चाहूँगा कि उस तरह के जैसे बेसबॉल, डंडे, इस बैट्स, ये सब साथ में लेके ना आए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। इस में भी बहुत विस्तृत से विचार विमर्श हुआ और सभी एजेंसीज अपने आपसी समन्वय के साथ उस पर कार्य कर रही हैं। हल्द्वानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिरला स्कूल के पास से 23 जून को हुई गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसपी सिटी के नेतृत्व में गठित टीम ने मुख्य आरोपी समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सर्विलांस सेल की मदद से अभियुक्तों को पहचान की और इसके बाद से सभी आरोपियों को मंदिर से आगे जंगल के पास धर दबोचा और आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन और 1 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही घटनास्थल से 1 खोखा और 1 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। देखिए 23 तारीख की शाम को एक गोली चलने की सूचना थी, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल दाखिल किया गया। एक व्यक्ति की कमर और घुटने में गोली लगी थी। पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू की गई। तुरंत उसके बाद तहरीर मिलने पर इस पर एफआईआर भी दर्ज हुई और इसमें टीमें गठित हुई, जिसमें कि हमारे एक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की टीम थी, हमारे एसओजी इंचार्ज संजीत राठौर और एसएसआई और हमारे चौकी इंचार्ज ने भी इसमें अपना योगदान दिया। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त इसमें जो रोहित मंडोला है उसको गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है, 1 मैगजीन और 1 जिंदा कारतूस। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बिगड़ चुका है। पहाड़ी इलाकों में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे जगह जगह पर बंद हो गए हैं, जिससे चारधाम यात्रा पूरी तरह से ठप हो गई है। हजारों तीर्थयात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं और प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। बारिश और भूस्खलन की वजह से सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीमें मलबे हटाने में जुटी हुई है। चमोली और रुद्रप्रयाग पुलिस ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और खराब मौसम में यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर रुड़की से है, जहां पर पहाड़ों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर है और किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। रुड़की की भगवानपुर तहसील क्षेत्र में पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते सैलानी नदी अपने उफान पर आ गई है, जिस कारण सैलानी नदी और आसपास के खेतों में नदी का पानी भर गया है, जिस कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। बता दें कि उत्तराखंड में पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है, जिस कारण बरसाती नदियों में अपने उफान पर आ गई है। इसी के चलते सोलानी नदी भी अपने उफान पर आ गई है, जिस कारण नदी में किसानों के द्वारा लगाई गई फसलें लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ ही नदी से लगे खेतों में भी पानी भर गया है, जिस कारण किसानों के खेतों की फसलें भी पूरी तरह से खराब हो गई है। इतना ही नहीं, किसानों के द्वारा खेतों में लगाए गए पेड़ों को भी बरसात के पानी से काफी नुकसान पहुंचा है। ये जो हमारा बारिश का मौसम हो रहा, तबाही का हो रहा है, चारों तरफ देख लो, आपको दिखाई दे रहा है, ये पेड़ गिर रहे हैं और लोग बाग अपना इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं और शादी विवाह भी अपना इसी पर रहता है। अब बरसात ज़्यादा हो रही है, प्रशासन भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ये जगह जगह से बांध टूटे हुए हैं, तो बांध की मरम्मत नहीं करा पाए सही टाइम से। नहीं, सही टाइम पर मरम्मत नहीं हुई, जब भी खेतों के अंदर पानी भर रहा, नुकसान हो रहा है, फसलें सारे सामने हैं आपके। तो बड़ी दिक्कत का विषय है। हाँ, बड़ी दिक्कत का विषय है। बस नाश हो गया तमाम। जो आपदा राहत कार्य कराए गए थे वो सही तरीके से नहीं हुए। हज़ारों बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई। जो पेड़ लगाए थे भाई लड़कियों की शादी करेंगे, सब खत्म हो गया। आपदा राहत के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और बंदरबांट हुई, कोई काम ढंग से नहीं हुआ। आज तो नदी ने जो है वो रूप दिखाया। हज़ारों बीघे फसलें तमाम ख़राब होकर रखी गई। अच्छा, नुकसान तो बिल्कुल हुआ होगा। यहाँ पर इसमें जो है जो पलेजे लगा रखी थी नदी के किनारों पर, जो टपरियाँ थी, जब वहीं नहीं रही तो जो 10-10, 20-20 घर इधर उधर हैं उनका क्या हाल होगा। अभी तो रिपोर्ट आ रही है सहज, अब पता चलेगा जैसे जैसे दिन बढ़ेगा भाई किसे कौन बहा क्या हुआ। बीडीसी की बैठक के दौरान नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता द्वारा अधिवक्ताओं को कुछ शब्द कह देने पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कार्य का बहिष्कार किया था, जिसको लेकर तहसील प्रांगण में धरने पर बैठकर तहसील में
तालाबंदी कर जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन भी भेज दिया गया था। मामले को बढ़ता देखकर आज नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने अधिवक्ताओं के धरना स्थल पर पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से माफी मांगते हुए ऐसा कोई शब्द न खाने और ना कहने की बात कही। अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार को माफ करते हुए अधिवक्ताओं ने अपने कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आप लोग कल भी आए और आज भी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खबर चलाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो धरना इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि कल तो नायब साहब यहाँ थे नहीं, तहसीलदार साहब आए थे। हमने उनको ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल जो है ODM साहब को उन्होंने भेज दिया था और कहा था नायब साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ निस्तारण हो जाएगा। आज नायब साहब आए और हमारे धरना स्थल पर ही आए, तहसीलदार साहब भी आए, नायब साहब भी आए और हमारे समक्ष ऐसे जैसे हम बैठे थे नीचे दरी पे ऐसे ही बैठे और उन्होंने जो है अपने शब्द वापस लिए नायब तहसीलदार साहब ने और क्षमा याचना की सभी के सामने हाथ जोड़कर। तो हमने उन्हें माफ कर देंगे, अपना धरना समाप्त कर दिया। इसका द्वारा अपना कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। चैनल के माध्यम को संदेश देना चाहूँगा कि आपके चैनल ने बहुत अच्छा कार्य किया। नायब तहसीलदार ने जो कल शब्द किए थे वो आपने छापे और हमारे तक आए और हमें जो अपमान किया था नायब तहसीलदार साहब ने उसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया और उसके आकर के जो है नायब तहसीलदार ने क्षमा की। जैसा उन्होंने हमारा अपमान किया था उनका भी अपमान किया और आपके चैनल को हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वो धन्यवाद देते हैं। मेरे द्वारा 25 जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शनिवार को गंगोत्री धाम में चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित और बढ़िया ढंग से चलाने के लिए बाढ़ सुरक्षित हेतु दीर्घकालिक निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगोत्री धाम में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है और ऐसे में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्नान घाटों, यात्रा मार्ग, आवागमन व्यवस्था और सुरक्षा प्रतिबंध और साथ ही पेयजल आपूर्ति पर जुड़ी तैयारियों की बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। गंगोत्री धाम में चल रहे दीर्घकालीन बाढ़ सुरक्षा कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप और तय समय सीमा पर हो जानी चाहिए। जो निर्माण कार्य चल रहे घाट के उसमें क्या क्या गंगोत्री में पिछले साल मुझे बताया गया कि कुछ नुकसान हुआ था और जो घाट है हमारे रह गए थे, तो घाट का काम तो हम लोगों ने करा दिया, मार्च अप्रैल में करा दिया था और अभी सही है, ऐसी कोई समस्या या दिक्कत अभी प्रतीत नहीं होती है। परंतु चूंकि अभी मानसून चल रहा है, बारिश और भी अभी आने का है, वर्षा काल बढ़ेगा ही, तो जो सुरक्षात्मक कार्य हैं जिसमें हमारे वायर क्रेट और गैंगमैन इंस्ट्रक्शन है जो संभव है इस समय कराना, उसको मैंने निरीक्षण भी कर लिया है, काम चल रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं अभी प्रतीत होती है। हाँ, लेकिन आने वाले जो हमारा लीन पीरियड होगा सितंबर वाला, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि दोनों घाटों को, घाट का लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को एक बार हम प्रोटेक्टिव अपना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से कवर कर दें, वो जरूरी रहेगा आने वाले। हरिद्वार में कांवड़ मेले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उससे पहले ही जिला प्रशासन पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुके हैं। जिले के मुखिया यानी कि डीएम मयूर दीक्षित खुद सड़कों पर उतरकर हर की पौड़ी से लेकर कैंप तक पूरे कांवड़ मार्ग का पैदल निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जहां भी अवैध अतिक्रमण मिला वहां पर पीला पंजा चलाया गया और व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई कि मेला शुरू होने से पहले ही सभी अतिक्रमण हटा लिया जाए। यही नहीं, सड़कों पर पसरी गंदगी देखकर डीएम ने नाराजगी जताई और नगर निगम को तुरंत साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की आमदा होनी है और ऐसे में व्यवस्था चाक चौबंद और स्वच्छता पूरी तरह से प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशासन का रुख अब साफ है कि कांवड़ मेला कोई भी औपचारिकता नहीं बल्कि बड़ी परीक्षा है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, काफ़ी गंदगी थी, सफाई व्यवस्था थोड़ी चरमरा सी गई थी। यात्रा सीज़न भी चल रहा है बारिश की वजह से, तो एक तो उसका पूरा निरीक्षण किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो हमारा प्रॉपर हर की पौड़ी और इसके आसपास का मेला एरिया है, अभी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उसके क्रम में साफ़ सफाई अच्छी हो, तो उसके क्रम में एक तो टीम्स को तैनात किया गया है। आगे हम अभी एक आज प्लान भी बनाएंगे जिसमें लगातार मॉनिटरिंग हो, ऐसा ना हो कि एक दिन की सफाई हो और फिर कचरा आ जाए, तो मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि आगे भी चालू रहेगा। दूसरा, यहाँ पर कई तरह के अतिक्रमण देखे गए, कुछ परमानेंट नेचर के भी थे, कुछ टेम्प्रेरी नेचर के भी थे। जो परमानेंट हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है, नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जा रही है और जो टेम्प्रेरी नेचर हैं
कई बाहर के लोग हैं, कई जिन्होंने अपने लेवल जो उनकी सीमा से आगे अतिक्रमण भी कर रखा है, उनसे भी आज अनाउंसमेंट लगातार हमने किया था। कुछ लोगों ने खुद से हटा लिया है सामान, कुछ लोगों की सामान हटाने की कार्रवाई जारी है। लगातार हम इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। उससे पहले हमारा पूरा ये प्लान है कि जो हमारा कोर एरिया है, जहाँ पे पूरे सभी कांवड़िया आएंगे, उस एरिया में कोई भी अतिक्रमण ना हो। रुड़की कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि पुलिस ने 6 लाख रुपए की नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस कप्तान ने आज रुड़की कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये शातिर बदमाश पहले भी 2000 की नकली नोट छाप चुके हैं और फिलहाल अब ये 500 के नकली नोटों के साथ छोटे नोट भी छापकर हरियाणा, हिमाचल जैसे प्रदेशों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह काफी समय से इस काम को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक अभी 3 बदमाशों की तलाश की जा रही है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।